जयशंकर जी, अब ये तो आप मान दे रहे हैं कि डिप्लोमेट से ज़्यादा पॉलिटिशियन बन गए आजकल। G20 की सफलता की हमने ज़बरदस्त कहानियाँ सुनी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन ने तारीफ़ की, रशिया के प्रेसिडेंट ने भी तारीफ़ की, आए नहीं तो भी खुश हैं। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि चाइना ने भी तारीफ़ की कि भारत ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन हमारे लालू यादव जी कहते हैं कि पैसा बर्बाद कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, भारत को क्या मिला? देखिए, ऐसा है, लालू जी की तो हम सब लोग आदर सम्मान तो करते ही हैं, आप सब जानते हैं ना। और आपने अब बाइडेन और पुतिन का नाम लिया तो ये भी स्वाभाविक है कि आप लालू जी का नाम भी साथ ही साथ लेंगे। तो हमारे बारे में जो अच्छे शब्द जो बोले जा रहे हैं, ये ही एक सबूत है कि एक किस्म से हमें मिला क्या। पर आप अगर सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें, पहली बात G20 में जो कहते हैं स्किल्स मैपिंग, कि हर देश में, खासकर हमारे जैसे देश में युवा पीढ़ी होती है, उनके पास टैलेंट होता है, कुछ इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो दुनिया की स्किल्स मैपिंग हो रही है। इस G20 के कारण एक किस्म से भारत के युवा पीढ़ी के लिए ग्लोबल वर्क प्लेस जो है, इसके दरवाजे और खुल जाएंगे। तो ये एक उदाहरण। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जो भी हमारे मेहमान आए, उन्होंने भारत की क्षमता देखी। अगर मैं कहूँगा कि वो 2 दिन में अगर एक किसी बात की चर्चा हुई, सबसे ज़्यादा चंद्रयान की हुई। खाली बार दूसरे लोगों ने 5G स्टैक की बात की, लोगों ने हमारे वैक्सीन की बात की, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो दुनिया के माइंड में हुआ वो चंद्रयान का था। अब जब लोग लौटते हैं वापस और उनको लगता है कि भाई हम भारत आए, हमने देखा कि कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, क्या भारत की क्षमता थी, तो आप देखिए उनका माइंड कितना बदलेगा। या फाइनली मैं आपको कहूँगा कि हमने G20 को जो है राजधानी में नहीं रखा, विज्ञान भवन में नहीं रखा, ये पूरे देश में मनाया गया था, 60 शहरों में मनाया गया था, हर स्टेट में मनाया गया था। तो इसका टूरिज्म पे प्रभाव देखिए। तो मैं कहूँगा रोजगारी की परिप्रेक्ष्य से देखें, टूरिज्म की बात करें, भारत की क्षमता और जो निर्यात जो है उसकी आप बात करें, या आप रिसोर्सेज की बात करें, बैंक जो लैंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो है, मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में इस G20 का कहीं प्रभाव हुआ है। जयशंकर जी, समिट तो पहले भी होते थे, प्रधानमंत्री तो पहले भी होते थे। ऐसे नहीं होते थे। लेकिन समिट भी ऐसा नहीं होते थे। पूरी देश में इसको फैला दिया ताकि राजनीति में फ़ायदा हो, इमेज चमके, मोदी जी का नाम चमके। अगर कुछ चमक रहा है, देश चमक रहा है, भारत चमक रहा है। कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया से तस्वीरें भेजी हैं कि पहले कैसे हम सिंपल सा भारत दिखाते थे और आप किस तरह से चमकाए हुआ भारत लोगों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले जब विदेशी मेहमान आते थे तो हम किस तरह से उनको भारत दिखाते थे। ये तस्वीर ये मुझे एक व्यूअर ने भेजी है, जिसने दिखाया कि जब विदेशों से मेहमान आते थे तो हम उनको ऐसा भारत दिखाते थे। और अब जो आपने भारत दिखाया वो बिल्कुल अलग चमका हुआ है। तो ये वो भी दिखाइए ना। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अब ये तस्वीरें देखने के बाद में नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे हैं आपने बिहार की चीजें दिखाई, सब लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया, तो सारा क्रेडिट तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। अगर ऐसा है कि सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं तो देश के लिए अच्छा ही है ना। तो उसका मतलब है कि वो मानते हैं कि जो हुआ वो देश के हित में हुआ, ये पूरे देश का एक किस्म से मिलजुल के एक हमारी उपलब्धि थी। तो ये अच्छी बात है। जो G20 जब चल रही थी, शाम को हमारे यहाँ भोजन था, तो उसमें
जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी वो आए हुए, तो हमारी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगा, तो जिस गर्व से उन्होंने बात की ना कि हमारे राज्य में 10 इवेंट हुए, हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा था। तो मैं कहूँगा कि अगर आप उनसे पूछें या ममता जी से पूछें या आप जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो थे अशोक गहलोत जी, वो आए तो नहीं थे, पर मुझे पता कि वो चाहते थे कि और इवेंट्स हो वहाँ राजस्थान में। उनकी तारीफ करके उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे? नहीं, ऐसा देखिए, मैं राजनीति में मैंने एंटर तो कर चुका हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मैं जो मेरे अंदर जो है, मैं साफ मैं कभी कभी प्रकट कर लेता हूँ। आप अपने डबल रोल का पूरा फायदा उठाते हैं। देखिए, क्रेडिट मुझे लगता है कि सबको मिलना चाहिए। कहाँ मिल रहा है? केजरीवाल जी कह रहे कि हमने दिल्ली की इतनी सफाई कर दी, चमकाया, हमें कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, क्रेडिट जो है पूरे देश को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा देश का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये तो स्वाभाविक है। तो जब वो प्रधानमंत्री को क्रेडिट देंगे, वो अपने आप को भी क्रेडिट दे रहे साथ ही साथ कि हमने भी उनका साथ दिया है। प्रधानमंत्री इस पूरे माहौल में कैसे लग रहे थे, उसको लेकर के मेरे पास वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, और दर्शक देखें। अब ये आप हमें बता सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग देशों के अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, सबको सेट कर लिया मोदी जी ने? सच तो है, नहीं सच तो है। बट देखिए, एक तो मोदी जी जिनसे भी वो मिलते हैं, कहीं वो कॉमन पॉइंट ढूंढ लेते हैं। मुझे उनके साथ माने दुनिया में घूमते हुए करीब 10 साल हो गए, और मैंने देखा है कि इन 10 सालों में, और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा रजत जी, कि लोगों ने कहा कि अरे ये तो इनको तो कोई विदेश नीति पे तो कुछ जानकारी है ही नहीं, पता नहीं ये कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। अब वही प्रधानमंत्री आप देखिए कि इनकी सक्सेस क्या रही। और इसका कारण है कि वो बहुत एक किस्म से बहुत ओपन माइंडेड नेता हैं, जो लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हैं। अब देखिए, जैसे जो बाइडन, हम तो सोचते थे मोदी जी की और ट्रंप की दोस्ती है। जो बाइडन ट्रंप को हरा के आए, वो भी इनके दोस्त बन गए। अब ये तो मानना पड़ेगा ना, ये मोदी जी हैं, तो ऐसा है। और नहीं, आप तो उनकी बात करें, उनके पहले ओबामा भी थे। तो एक किस्म से मोदी जी का एक कैरेक्टर है कि जिनके साथ भी वो कांटेक्ट में आते हैं ना, आप देखेंगे और खुद आप परिचय से। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दोस्ती हुई, कैसे उन्होंने उनका व्हाइट हाउस दिखाया, लेकिन जो बाइडन से कैसी हुई, ये तो आप बता सकते हैं? पहले जो उनकी मुलाकात जो हुई वो 2014 में हुई। उस समय जो बाइडन जो हैं उपराष्ट्रपति थे, और वो मोदी जी का पहला दौरा था यूएस में। वो मई में प्रधानमंत्री बने, सितंबर में आए थे। मैं उस समय में राजदूत था अमेरिका में, और उनकी माने तुरंत जो केमिस्ट्री है, क्योंकि ये भी जो बाइडन भी बहुत एक किस्म से बहुत ओपन आदमी हैं, बहुत उनके जो है दिल में है वो प्रकट करते हैं उसको। तो उनकी वहाँ से बात बनी। उस समय उन्होंने मोदी जी के लिए एक लंच होस्ट किया था, और जब वो राष्ट्रपति चुनकर 2020 में वो चुने गए, तो ये स्वाभाविक था कि जो पहले की जो मुलाकात जो थी उसका जो पॉजिटिव जो प्रभाव जो उसकी जो यादगारें जो थी, वो नेचुरली उसका कुछ तो असर होगा। और आपने देखा होगा कि शुरू में जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, उनका सबसे पहला जो उस समय कोविड चल रहा था, तो मीटिंगें जो थी वो वर्चुअल मीटिंग होती थी। पहली मीटिंग जो थी वो
मोदी जी के साथ थी वो क्वाड के जो क्वाड ग्रुपिंग जो है उसके माध्यम से। तो और जब वो मिले तो मुझे, क्योंकि दोनों जो हैं देखिए पॉलिटिक्स में बहुत अनुभवी हैं। अगर आप आज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में मैं कहूँगा मोदी जी सबसे अभी सीनियर होंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। पर और अगर आप पूरा पॉलिटिक्स का अनुभव देखें तो इनको, बाइडेन को जो है 50 साल का अनुभव है। वो तो बहुत कम उम्र में वो सेनेटर बने थे। और जो अनुभवी पॉलिटिशियन होते ना, उनको उनका जो कनेक्ट एक दूसरे के साथ, और खासकर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन अमेरिका के प्रेसिडेंट का उठ के समिट के दौरान मोदी जी के पास आना, इनसे कहना मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ये बड़ी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कहना। उन्होंने ये भी कहा जो जापान में जब वो ऑटोग्राफ की बात कर रहे थे कि इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग देखिए। तो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को महसूस होता है कि 10 साल के बाद अगर आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 70% से ज़्यादा हो तो साहब ये कमाल की बात है, उनको लगता है। और जैसे मैंने कहा, एक तो वो रेस्पेक्ट, दूसरा ये भी है कि जब वो भारत आते हैं, भारत के बारे में पढ़ते हैं, जो उनको जानकारी होती है, तो वो देखते हैं कि पिछले 10 साल में परिवर्तन क्या हुआ है और परिवर्तन का कारण क्या है। अब परिवर्तन का कारण है कि आज जो है हमारे यहाँ जो आत्मविश्वास जो बढ़ी है, हमारी क्षमता उसके कारण बढ़ी है, और ये बढ़ी है क्योंकि वो लीडरशिप। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मोदी जी की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे देश हैं और ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए आज नरेंद्र मोदी एक किस्म से रोल मॉडल बन चुके हैं, कि उनके लिए लगता है कि भाई ये एक तो बहुत डिसाइसिव हैं, बहुत साहसी हैं, कि बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएँ तो माने वो उसका मुकाबला करते हैं। इनकी बड़ी सोच है। आजकल ये भी है, दुनिया देखिए बहुत टेक सावी दुनिया है। अब उनको लगता है कि मोदी जी जो हैं, अगर दुनिया में एक देखें कि आप हमें बताइए कि लीडरों में टेक सावी कौन सबसे ज़्यादा कौन है, तो उनका नंबर वहाँ भी आता है। तो हर देश, हर लीडर, हर देश की पब्लिक जो है वो अपनी दृष्टि से देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि मोदी जी की इतनी एक किस्म से पहल है कि सबको कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट। जब आपसे मिलते हैं ये हेड ऑफ द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आते हैं सब और सब मिलना चाहते हैं। मैं टाइम मैनेजर भी हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि सबको कैसे मिलाएं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। पर सब में वो मिलने की रुचि तो है। आपको तो लगा होगा कि जैसे ही वो G20 का वो हथौड़ा जो है ठक किया और उन्होंने इनको दे दिया, लूला को दे दिया कि हमारी जिम्मेदारी वहाँ, माने कार्यक्रम ख़त्म हो गया। पर उसके बाद जो भी आए थे उन्होंने, माने बाकी लीडर जो हैं वो रुके और वो चाहते थे कि उनसे 1-to-1 मीटिंग करें। तो हमारा कार्यक्रम जो है उस दिन काफ़ी लंबा गया, रात तक गया, क्योंकि सब लोग जो हैं मिलकर ही वापस गए।